अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद। और आज का टॉपिक हमारा होगा फोकस। और अब से बैकग्राउंड इमेज में यही रहेगी इमेज जो मैंने अभी लगाई है, क्योंकि जो पिछली इमेज थी वो थोड़ी सी डिप्रेसिंग सी थी। तो मैंने कहा चलो उसको एक बड़ी मतलब कि फ़न सी लुक दें, तो ताकि जो है ना बाद में लोग अट्रैक्ट हों उस इमेज से। क्योंकि जो डिप्रेसिंग इमेज होती है उस पर थोड़ा सा फिर वो टॉपिक भी मुझे थोड़ा सा डिप्रेस टाइप रखना पड़ता है, वरना फिर वो जो है वो उसका फ़ील नहीं आती। तो इसकी वाइब फिर बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसकी वाइब सब में मैच हो जाएगी, फ़नी में भी, हैप्पी में भी, और सीरियस टॉपिक्स में भी। तो आज की टॉपिक है हमारा फ़ोकस। फ़ोकस से मेरा मतलब ये है कि अपने गोल्स पर फोकस रखना। अच्छा, तो मेन टॉपिक ये है कि किस तरह रखा जाए फ़ोकस और क्यों रखना चाहिए फ़ोकस। तो पहले क्यों रखना चाहिए फ़ोकस पे बात करते हैं। तो फ़ोकस गाइज़, मेरा मतलब इसलिए फ़ोकस रखना चाहिए हमें कि अगर हम आउटसाइड अवर मतलब कि हम देखें अब नॉर्मल लाइफ में, तो अगर हम स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अब पढ़ के वापस आ जाते हैं, तो देखेंगे, आप नॉर्मली देखेंगे आपको लाइफ बोरिंग लगेगी, ठीक है। अनलेस आपने कोई अपने लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी रखी हुई है, कुछ क्रिकेट वगैरह खेलने की, या कोई कोई रिलेशनशिप वगैरह आपका है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन है मेरी तरह, तो आपकी जो है ना, आप जल्दी बोर हो जाएंगे। आप मतलब कि आप, कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली मेरी तरह बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक एक मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यानी जो हमने आगे बनना है, आगे हमारा गोल है, वो चाहिए होता है। तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक फ़ोकस चाहिए होगा। तो वो फ़ोकस कैसे लाएं। अब देखें गाइस, हम ये चीज़ नोट करेंगे कि इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं लकी, कुछ लोग होते हैं अनलकी, और कुछ लोग दरमियान में आते हैं जो लकी भी होते हैं अनलकी भी होते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो मिक्स हैं, ठीक है। तो उनका ये सीन होता है कि कभी कभी उनका साथ दिन चल रहा होता है, वैसे ही नॉर्मल चल रहा होता है, अचानक से उनका कुछ खुशखबरी मिल जाती है, ठीक है। और कभी कभी बैड न्यूज़ भी मिल जाती है। तो वो होता है कि भाई तब जब हम नॉर्मली मतलब कि वैसी लक पे चल रहे हो, वैसी मतलब कि तुक्के पे चल रहे हो। अगर हमारा हो कि हम अगर ज़िंदगी को थोड़ा सा मतलब कि एक इंटेंस अपना एक इंटेंस रूप देना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अचीव करना चाहिए। मतलब हाँ, ज़िंदगी में बेसिकली हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कुछ ना कुछ अचीव करने की, कुछ ना कुछ बनने की। और अगर हम ये नहीं सोचते और हम वैसे ही अगर तुक्के भी चल रहे हैं कि चलो कभी टाइम पे कोई खुशी मिल जाएगी, हम मतलब कि चलते चलते दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर वो इस तरह, फिर आप तुक्के पे, आपका अगर वो तुक्का चल ना पाया तो फिर वो काम ख़राब हो जाएगा। फिर मतलब कि अगर आप तुक्के पे चल रहे होंगे कि यार कुछ ना कुछ बन जाएंगे, तो फिर वो अगर बन भी जाते हैं, आप बन भी सकते हैं, नॉर्मली लोग बन जाते हैं, तुक्के पे बन जाते हैं, लेकिन फिर वो शायद वो ना बन पाए जो आपके लिए बेस्ट हो। और आप जो बन जाएं उसमें आप दुखी रहें। तो क्यों ना उस चीज़ को पाया जाए जिस चीज़ में को पाकर आप खुश हो जाएं। फॉर एग्जांपल, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाऊँ, क्योंकि मुझे वेबसाइटें बनाने का शौक है, डिप्लॉय करने का शौक है, वगैरह वगैरह। मैं टेस्टिंग में भी बहुत शौक रखता हूँ, मैं दोनों में शौक रखता हूँ। मैं कहता हूँ क्योंकि टेस्टिंग भी मुझे अच्छी लगती है करने में, क्योंकि मैं साइड पे करता रहता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट भी मुझे अच्छी लगती है। तो इनमें से एक भी अगर मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव मिल जाता है ना मुझे, तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊँगा। एक बहुत ही बड़ा मेरा ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कंप्लीट होना। ये क्या पता 40-50 का जब मैं हूँ तब कंप्लीट हो जाए, कि मैं सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में जॉब करना चाहता हूँ। बे एरिया, वहाँ पे वो एक वर्ड है, वो एक इंडस्ट्री है जो आपको बताना चाहूँगा। लेकिन वहाँ पे आपको बता दूँ कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, मेटा है, वगैरह वगैरह। ये सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना, वो वहाँ पे हैं। किधर? बे एरिया में, सैन फ्रांसिस्को में सबसे मेन ब्रांचेज उनकी वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे जॉब करना एक बहुत बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब कि मेरे लिए बहुत बड़ी, सबके लिए होनी चाहिए वैसे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा ड्रीम है बेसिकली गूगल में जॉब करना, वगैरह वगैरह। इतना तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि मुझे मतलब कि मैंने देखा है वो सिस्टम बड़ा अच्छा है, मतलब वहाँ पे बड़ा वीआईपी सिस्टम है। तो वो बेसिकली मेरा सबसे बड़ा ड्रीम। वो तो मुश्किल है वो पूरा हो या ना हो, अल्लाह जानता है। रिमोट जो भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि मेरा जो अभी जो नॉर्मल ड्रीम है मेरा, कि भाई ये कंप्लीट हो जाए तो मैं मतलब कि फिर भी खुश हूँ। क्योंकि मैं हर चीज़ में उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उम्मीद रखोगे, उम्मीद टूटेगी, फिर वो दुख होगा। मैं बस चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँ और उसका फल मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो मैं शुक्र करके आगे निकल जाऊँगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जॉब मिल जाए, और अच्छी मिल जाए। और अगर मिल जाती है तो मैं अल्लाह का शुक्र करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाता है, ये वाला, कि भाई सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में जॉब मुझे अगर मिल जाए, रिमोटली मिल जाए, जिससे भी मिल जाए, तो क्या बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद
तो अच्छा, कुछ यहाँ पे मुसलमान, हम क्योंकि मुसलमान हैं तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लोग नीचे आ जाएंगे कि बोलेंगे कि भाई आपका ड्रीम होना चाहिए हज करना, आपका ड्रीम होना चाहिए उम्रा करना। वो तो ज़ाहिर है, वो तो होता है, इंसान का ड्रीम होता है, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो आएंगे ना, जो भी से तो आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। तो वो इसलिए पहले पैसे आए, फिर सबको, मैं अपनी अम्मी अबू को भी हज करूँगा, सबको हज करेंगे हम सारे। मेरे अबू ने तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अम्मी ने नहीं किया, तो वो उनको भी कराऊंगा। तो ये सारा सिस्टम वहाँ पे करेंगे, उम्रा भी कराऊंगा इंशाल्लाह। तो खैर उसके अलावा मैं कह रहा था कि हमारे पास इसको पाने के लिए हमारे पास फ़ोकस होना ज़रूरी है। फ़ोकस इसलिए है क्योंकि अगर देखें गाइज़, हम वैसे ही कभी कभी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कुछ करने को नहीं होता और कुछ भी नहीं करते, मतलब वैसे ही बैठे रहते हैं, वैसे ही वीडियोज़ देखते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। नॉर्मली मैं भी फालतू टाइम में गेम्स खेलता रहता हूँ, तो वो हर हर कोई करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर ये होता है कि वो टाइम जो होता है वो हमारा ज़ाया होता रहता है, और फिर हम कहते हैं यार, हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ज़ाया करते हैं वो। तो वो एक बड़े मज़े की ट्रिक है कि भाई टाइम पता भी हमें है कि भाई ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ज़ाया करते हैं। तो उस चीज़ का नुकसान ये है कि बेसिकली हम जो ही मतलब कि ये करते रहते हैं, तो हम काफ़ी काफ़ी स्टेप्स पीछे जा रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से, फोकस हमारा ख़त्म हो रहा होता है। हम जब अपने काम में लगते हैं, जब मैं अपने मतलब कि कोई भी कंप्यूटर के अपने फील्ड के रिलेटेड काम स्टार्ट करता हूँ, कोई वेब बना रहा होता हूँ, प्रोजेक्ट एज अ मतलब पास टाइम बना रहा होता हूँ, या कोई रिमोट इंटर्नशिप अप्लाई कर रहा होता हूँ, या फिर कोई टेस्टिंग कर रहा होता हूँ, तो मेरा ध्यान भटक जाता है, मतलब कि सिर्फ मैं आधे घंटे घंटे तक फोकस रहता हूँ और मेरा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है फोकस। तो वो फोकस कैसे लाएं? तो गाइज़, फोकस लाने के लिए ना आपको, मैं मतलब कि मेरी ये ट्रिक रहती है, मतलब सबके लिए नहीं सेम, ये सेम नहीं चलेगी, लेकिन मेरे लिए ये रहती है कि मुझे अपने आप को फ़ील करवाना पड़ता है कि मेरे लिए फ़िलहाल मेरे अम्मी अब्बू के अलावा इस दुनिया में जो है मेरी कोई परवाह करने वाला नहीं है। मुझे ये फ़ोकस करना पड़ता है, मतलब कि मुझे दिमाग में ये लाना पड़ता है, सॉरी। तो जब मैं ये सोचता हूँ ना कि मेरे अम्मी अबू के अलावा मेरी इस दुनिया में फ़िलहाल अभी परवाह करने वाला कोई नहीं है मेरे खुदा के अलावा, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो हर किसी की करता है, अल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि अभी जो फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ कि मेरे अम्मी अबू के अलावा जो आपके इंसानों में आते हैं, उनके अलावा कोई इंसान नहीं है जो मेरी कोई इस तरह परवाह करे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मतलब दोस्त होते हैं इंसान के, वो भी होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन रिश्तेदार होते हैं, लेकिन ये है कि वो नहीं, हर किसी को अपनी लाइफ की इश्यूज़ होते हैं, समझ रहे हैं? तो याद नहीं रहता बंदे को कि उस बंदा भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आजकल के दौर में तो किसको याद रहता है। तो मैं ये सोचता हूँ ना, और फिर मैं थोड़ा सा दुखी होता हूँ, फिर थोड़ा सैड सॉन्ग सुन लेता हूँ, फिर उसके बाद मेरा फोकस जो होता है ना, वो बिल्कुल 5 घंटे का फोकस होता है, 4 घंटे का फोकस होता है। ये फोकस करने के लिए मेरी ये ट्रिक है। हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि देखो जो होता है ना, अब यहाँ पे मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ, लड़के, हम लड़कों का ये होता है कि हमारी जो परवाह करने वाले हमारे मतलब दोस्त हैं, लेकिन वो शुगल मेले लगाने के लिए अच्छे हैं, एज़ अ मतलब कि हमारी कामयाबी के लिए हमारे कोई मतलब कि माँ बाप के अलावा कोई हमारी परवाह करने वाला नहीं है, अनलेस कि कोई लड़की रिलेशनशिप में और बहुत सिंसेयर हो आपके साथ, बहुत कम होता है, 5% चांस है, 10% चांस है। लेकिन हमारे लड़कों के लिए नहीं होता। अब लड़कियों का क्या सिस्टम होता है कि लड़कियों के लिए अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड है या कुछ भी है, उनका नॉर्मली अगर बन भी जाता है, तो मतलब कि ज़्यादातर का तो बन ही जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो उनकी परवाह करने वाले उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, या कोई मतलब कि इंसान होते हैं, एटलीस्ट लड़कियों के लिए होते हैं। मतलब कि बॉयफ्रेंड वाइज़ कह रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा कि रिश्तेदार लड़की, मतलब रिश्तेदार भी आजकल बड़े वो होते हैं कि भाई नहीं, वो चाहते नहीं है कोई बने कुछ। तो वो वाली साइड में देखें जाए तो है कि भाई लड़कियों को थोड़ा सा एज होता है किसी उसमें, कि भाई उनको, मैं सीधे सीधे बोलूँ तो उनको इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा होता है, ठीक है? इमोशनल सपोर्ट लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है लड़कों से, अनलेस कि लड़का बहुत ही अट्रैक्टिव हैंडसम है। लेकिन ये कि वो बात ये बड़ी अलग चली जाएगी, लेकिन ये है कि लड़कियों को थोड़ा सा एज होता है इमोशनल सपोर्ट में, और लड़कों को इतना नहीं होता। नॉर्मल एवरेज लड़कों, एवरेज लड़की की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उनको उनको आप जब लड़के के व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे ना, तो इवन उसके दोस्त भी काफ़ी अरसे बाद उसको मैसेज करते हैं, जबकि लड़की के रोज़ ही उसके मैसेजेस आते हैं उसको। तो इमोशनली उनको थोड़ा सा रहता है कि भाई उनको सपोर्ट रहता है, लड़कों को नहीं रहता गाइज़, ये बहुत क्रूशियल बात है। मैंने कई लड़कों से, मैं अपने दोस्तों से पूछा, कहीं मतलब कि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, चिल होते हैं सारे अपने। लेकिन हम लड़के जो होते हैं, हमें वो होता है, बर्दाश्त होती है, मतलब कि कहते हैं लड़कियों में ज़्यादा बर्दाश्त होती है, लेकिन वो एज अ दूसरी साइड देखा जाए, पेन वाइज देखी जाए वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि जो लड़कों में होती है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके, इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं कि भाई उनके अंदर बर्दाश्त होती है कि उनको अगर कोई सपोर्ट भी ना करे, उनको कोई मतलब कि इतना अगर
लोड भी ना उसमें पे डाले, सॉरी लोड भी डाले, तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब कि हम हत्या कि हम रात को कोई सोच लें उनके सोच के रो लें वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम पे लोड मतलब बेशक जितना हो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लड़कों का ये होता है कि उन पे लोड, वो ट्रक होते हैं, समझ रहे हैं, डीजल ट्रक होते हैं, डीजल ट्रक पे जितना भी लोड डालो ना वो बर्दाश्त कर लेता है और वो ले जाता है। जबकि आप कह सकते हैं, लड़कियों कह सकते हैं, आप पेट्रोल कार होती हैं तो उन पे अगर जितना ज़्यादा लोड डालोगे तो वो खींची नहीं जाएंगी। मतलब कि देखो गाड़ी जो होती है पेट्रोल वाली वो नहीं चलती अगर मतलब ज़्यादा लोड हो, उसकी रेंज से ज़्यादा लोड हो। तो जो लड़के होते हैं उन पे वो डीजल होते हैं, क्योंकि उन पे फिर वो लोड डालता है तो वो खींच लेते हैं बेशक जितना भी लोड हो। तो ये मैं कहने का मकसद है कि फोकस अगर आपको करना है ना तो आपको एक पर्पज़, एक अपने आप के लिए एक सैड मोमेंट ढूंढना पड़ेगा, सैड ऑब्जेक्टिव। बेसिकली सारा वीडियो का मकसद यही है कि आपको अगर फोकस करना है ज़िंदगी में तो आपको एक सैड मोमेंट ढूंढना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी का, सैड ऑब्जेक्टिव या सैड पार्ट, सॉरी ऑब्जेक्टिव तो नहीं कहूँगा, सैड पार्ट ढूंढना पड़ेगा जो आपको हिट करता है, ट्रिगर करता है बेसिकली कुछ भी करने के लिए। मुझे क्या ट्रिगर करता है कि नो वन केयर्स अबाउट मी एक्सेप्ट माई पेरेंट्स, ठीक है गाइस, मुझे यही केयर करता है। और इवन ये बात सच है, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है नहीं, ऐसा हुआ है कि मेरे बारे में कोई केयर नहीं करता, लेकिन एक्सेप्ट मेरे पेरेंट्स के। और देखें गाइस, मैं अपने रूम में बिल्कुल अकेला बैठा रहता हूँ, यूनिवर्सिटी के अलावा मैं नॉर्मली अपने रूम में बिल्कुल अकेला बैठा रहता हूँ और पूरे दिन बैठा रहता हूँ, ठीक है, अनलेस मैं खाने के लिए ज़िंदा लाश हूँ, वैसे एक तरह से कह सकते हैं, मैं खाने के लिए नीचे जाऊँ, लेकिन पूरे दिन मैं अकेला बैठा रहता हूँ। तो आप ये हिसाब लगा लें मुझे क्या इमोशनल सपोर्ट होगी, मुझे कोई मैसेज नहीं आते व्हाट्सएप पे, सही है गाइस, मतलब कि थोड़े बहुत आ जाएंगे, मतलब कि कोई टामा टामा दिन में आ जाए, कोई हल्के फुल्के एक दो दोस्त के, वो भी काम के ही आते हैं, रिलेटेड आते हैं, वरना मुझे नॉर्मली मैसेजेस नहीं आते। तो मैं कोई इमोशनल नहीं हो रहा हूँ ना, मैं इतना इमोशनल होता हूँ गाइस, मतलब कि मैं इन चीज़ों में इतना मतलब वो नहीं रखता, कहता हूँ कि चलो यार होता रहता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी का ये पार्ट है। तो लेकिन ये है कि मैं बस इस चीज़ को ट्रिगर रखता हूँ और अपने मतलब कि इस चीज़ का मतलब इसी चीज़ से अपना फोकस बनाता हूँ गाइस। ये मतलब कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपना यही बनाना है, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कों का सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, इवन वो एवरेज भी हों तो उनका सोशली सर्कल बहुत एक्टिव होता है, तो उनको मैसेज आते रहते हैं। अगर आपको ऐसा है कि आपके दोस्त आपको लगता है कि केयर करते हैं आपके बारे में, इवन दो आपको लगता है सिर्फ, लेकिन दोस्त जो होते हैं वो एज आ कह सकते हैं शुगल मेले के लिए ठीक है, मतलब कि आपकी हेल्प करने पढ़ाई में, ये भी ठीक है, लेकिन आपकी दोस्त उस तरह की केयर नहीं करेंगे कि आप कामयाब हो जाएं। मतलब कि हाँ वो चाहेंगे कि आप कामयाब हो जाएं, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि यार मैं आ जाते तेरे साथ इधर चलूँ, मैं आ जाते तेरे साथ उधर चलूँ। कौन मतलब कि चलता है, मतलब कि जॉब करने जाएंगे तो आपको कौन पिकअप ड्रॉप वाली सर्विसेज देगा, मतलब दोस्त अगर हो इस तरह तो हो जाएगा, क्योंकि टामा टामा 10% हो जाए, लेकिन ये है कि ज़्यादातर नहीं करते गाइस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है आपने जो है एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है, आपके लिए डिफरेंट हो सकता है ट्रिगर पॉइंट, कुछ भी आप रख लें। हाँ, अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो अपनी गर्लफ्रेंड रख लें, ठीक है, तो कुछ भी रख लें, मतलब कि मैं कह रहा हूँ जिसका भी कोई ट्रिगर पॉइंट है तो उससे आपका फोकस बढ़ जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा आप एक्सरसाइज करें, ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, ये बहुत जेनरिक बातें हैं। अगर आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, सही है गाइज, अगर आप क्या नाम है बुरी चीज़ों से दूर हैं थोड़ा, तो फिर आपका फोकस थोड़ा सा बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है, 30% तक बढ़ सकता है इवन इन चीज़ों से भी, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जेनरिक बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इधर अच्छी बातें करने नहीं आया, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, सही गाइस। तो फोकस यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, जैसे मेरा ट्रिगर पॉइंट एक है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये मुझे लगता है वीडियो लंबी भी होगी, मतलब कि बात को थोड़ा काटना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल सोच सोच के मैं वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं बनाता गाइस। मैं आपको पहले बता दूँ, मैं वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं रखता, मैं ऑन द स्पॉट ही बोलता हूँ। तो आप ये समझ लें कि ये दिमाग से ही आती है चीज़। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।